ये घटना लगभग 17 से 18 साल पहले की घटी थी। बिहार के मधुबनी जिले में एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। 17 से 18 साल पहले इस परिवार में जो लड़की थी उसकी शादी होती है। एक दूसरे गांव में जहां पर इनका गांव था, वहां से शादी जहां पर हुई उसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर की रही हुई होगी। अब इस घर में कौन कौन था, चलिए मैं भी ये भी आपको बता देती हूँ। वो लड़की जिनकी शादी हुई थी, एक लड़का अखिलेश जो उसका बड़ा भाई था, और उसके माता पिता, 4 लोग बढ़िया से रह रहे थे। शादी हुई और अखिलेश के हाथों कुछ उसकी लड़की के ससुराल भेजा गया। फिर एक दिन अखिलेश माँ ने कुछ टेस्टी सा बनाया। उसको लगा कि ये मेरी बेटी को बहुत पसंद था। आज अगर वो होती तो कितने चाव से खाती। और अखिलेश को बुलाई और कहा, देख बेटा, तेरी बहन कितनी दूर चली गई, अपनी फेवरेट चीज़ खा नहीं पा रही है। एक काम कर, तू डब्बे में बांध ले और लेकर जा। अखिलेश ने कहा, चलो ठीक है, इसी बहाने बहन से मिल भी लूँगा, जीजा जी से भी मिल लूँगा। काफ़ी टाइम से देखा नहीं है उन लोगों को। तो बढ़िया से माता ने जो चीज़ें बनाई और उसे डब्बे में पैक कर अखिलेश को पकड़ा दिया। अखिलेश के पास साइकिल थी और वह अपने साइकिल पर सवार हुए चल पड़े। शाम के वक्त लगभग 5:30 बजे अपने घर से निकले थे। वहाँ पर पहुँच गए यही कोई लगभग 6 बजे के आसपास। बढ़िया से बहन को खाने की चीज़ें दिए और मिल बांटकर बहन और उसके परिवार ने अपने अखिलेश जी के मस्त से उनका मजा लिया। फिर अखिलेश ने कहा, अब मैं निकलता हूँ। तभी बहन ने कहा, मैं खाना बना देती हूँ, रात का डिनर करके चला जा। वहाँ पे कहाँ इतनी रात को जाएगा, माँ को बोलेगा ये बना दो वो बना दो, तेरे तो नखरे भी बहुत है। तो रुक, मैं तेरे लिए पूरी सब्जी बना देती हूँ। और वो गई, बढ़िया पूरी सब्जी बना दी, बढ़िया खाना खाया। और अब रात के तकरीबन 12:30 बजे अब अखिलेश अपनी साइकिल पर सवार हुए निकलने वाले थे कि तभी अचानक से अखिलेश की बहन की सास आई। अरे बेटा, अब तू कहाँ जा रहा है, तू रुक जा, सुबह चले जाना। दरअसल वो क्या है ना कि आज चंद्रग्रहण लगा हुआ है और इसमें ऐसा माना जाता है कि चंद्रग्रहण जब लगता है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए। अच्छा हुआ हम लोगों ने खाना खा लिया, पर अब तू मत जा, सुबह जाना। अखिलेश कहता है, देखो अम्मा जी, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं होता, शगुन अपशगुन आप ही मानो, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। चलो अब मैं निकलता हूँ, मैं सेफली पहुँच जाऊँगा। अखिलेश अपनी साइकिल पर सवार होता है। बहन ने बहुत जिद की थी लेकिन नहीं सुने, निकल पड़े। साइकिल से निकले हुए लगभग 15 मिनट हुए थे कि उस गांव से निकलकर जंगल वाले रास्ते में आ गए। अब गांव के रास्ते नॉर्मल पगडंडी जैसी थी। उस जंगल के रास्ते से गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक से बादल गरजने लगे और ऐसा लगा कि ठंडी हवा के साथ बारिश होने वाली है। उन्होंने सोचा कि यहाँ बहुत सारा पेड़ है, थोड़ा भीग जाऊंगा लेकिन चलेगा, पर मैं रुक जाता हूँ। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं जाऊंगा। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, बादल भी काले हो गए थे और चंद्रग्रहण भी था। मन में एक अजीब सा डर लगा। बारिश थोड़ी कम हुई, फिर वो साइकिल पर सवार हो गए और चल पड़े। जिस रास्ते से वह चल रहे थे वहाँ पर थी एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़ जैसा इलाका। अब जहाँ पर खाई बनी हुई थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। थोड़ी आगे जाने के बाद शमशान आने वाला था, मतलब सोने पर सुहागा होने वाला था। आज शमशान घाट वाले रास्ते से इसलिए जाने वाले थे क्योंकि इनको घर जल्दी जाना था, क्योंकि आज इनको बारिश में बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो दूसरी तरफ से घर जाना चाह रहे थे। और इन्होंने साइकिल मोड़ ली क्योंकि वहाँ का रास्ता शॉर्टकट था। उस शमशान घाट को क्रॉस कर ही दिए थे, लगभग ख़त्म हो ही रही थी रास्ता कि अचानक से इसकी साइकिल टाइट चलने लगी। ये पूरी ताकत से पैडल मारने लगे लेकिन साइकिल बहुत टाइट चल रही थी। इन्होंने सोचा थोड़ा तो कीचड़ है, इस वजह से साइकिल टाइट चल रही है, लेकिन अचानक से साइकिल में झटका पड़ा और साइकिल का पैडल फ्री हो गया।
इनको लगा शायद उनकी साइकिल की चैन उतर गई है, तो उन्होंने देखने के लिए जैसे ही साइकिल के नीचे उतरा तो देखा कि सामने एक लड़की खड़ी थी। अभी तो कोई भी नहीं था। साइकिल की चैन उतारने से पहले तो साइकिल बहुत धीरे धीरे चल रही थी और अटक अटक कर भी चल रही थी। तब तो सामने कोई भी नहीं था, लेकिन अभी एक लड़की दिखाई दे रही है। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखी थी और सिर नीचे की ओर, बाल खुले। अखिलेश को एक अजीब सी फील हो रही थी। इनको लगा कि इतनी रात गए सड़क पर ऐसे जाने की परमिशन नहीं मिलती, फिर ये लड़की को कहाँ से यहाँ आ जाने की परमिशन मिली। वो उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। फिर उसकी तरफ देखते ही उसने अपनी साइकिल की चेन चढ़ाई। फिर वो साइकिल पर सवार हो जाने लगा और वो लड़की जो कि थोड़ी सी साइड में खड़ी थी, वो अचानक से सामने की ओर आ गई, जैसे कि वो साइकिल को रोकना चाह रही हो। उन्होंने उस लड़की से पूछा, कौन हो आप और इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हो? पर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं दी, बस वो लड़की नीचे ही देख रही थी। जैसे ही अखिलेश ने लड़की की आंखों में देखा तो उसके तो मानो होश ही उड़ गए थे। लड़की का आधा अंग धड़ से कटा हुआ था। लड़का डर गया, वो समझ गया कि वो एक चुड़ैल है। फिर क्या था, उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और उस शर्ट से अपनी कान को बंद कर लिया। अभी भी वो खड़ी थी। अब वो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो एक बैलगाड़ी आ रही थी। उस बैलगाड़ी के दोनों तरफ मिसाल लगी हुई थी। उन्होंने सोचा, अरे वाह, ये पक्का कोई इंसान है, क्योंकि ऐसे कोई भूत प्रेत मशाल के साथ तो नहीं आएगा। इन्होंने तुरंत पीछे पलटकर भागने की कोशिश की तो कुछ ही सेकंड में दौड़ने के बाद उस बैलगाड़ी तक पहुंच गए। जैसे बैलगाड़ी के पास पहुंचे तो बैलगाड़ी वाले आदमी ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर अखिलेश ने सारी बातें बताई तो उस बैलगाड़ी वाले ने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। रोड पूरी तरह सन्नाटा था। बैलगाड़ी वाले ने बोला, मैं समझ गया तुम किसको देखा होगा, तुम जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ जाओ। फिर क्या था, अखिलेश जल्दी से बैलगाड़ी में बैठ गया और अपनी साइकिल को भी बैलगाड़ी पर ही रख लिया। बैलगाड़ी वाले ने कहा, देखो भाई, तुम बड़ी किस्मत वाले हो। जिस किसी को भी इस जंगल में वो पिशाचिनी दिखती है वो कभी भी बच नहीं पाया है, पर तुम बच गए। पर तुम इस रास्ते से आ क्यों रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस रास्ते के बारे में? यहाँ पीछे शमशान है और आज चंद्रग्रहण है। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ पता था। वो क्या है कि आज मैं अपनी बहन को कुछ देने आया था और यहाँ से जाना भी ज़रूरी था, पर मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ें यहाँ होती है। बैलगाड़ी वाले से उसने पूछा, वैसे जो कुछ आप मुझसे पूछ रहे हो, फिर तो ये सारी चीज़ें आप पर भी लागू होती है। क्या आपको डर नहीं लगता? फिर बैलगाड़ी वाले मुस्कुराता हुआ बोलता है, अरे मेरी छोड़ो, मुझे इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगता। वे बोलते हैं कि पहले मैं भी यही सोचता था भाई, कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आज विश्वास हो गया। बैलगाड़ी वाला बोलता है, चलो विश्वास हो गया ना। वैसे तो वो दिखती कैसी थी? अगर मुझे भी दिखाई दी तो मैं भी भाग जाऊंगा। फिर उन्होंने बताया कि काले रंग की साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे, उनके पैर नहीं थे, उनका नीचे का हिस्सा गायब था, उनकी आंखें हल्की फुल्की चमक रही थी। बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी चलाते चलाते बोलता है, क्या उसकी आंखें लाल थी? ऐसा बोलकर वह बैलगाड़ी रोक दी और पीछे पलटकर बोलता है, कहीं ऐसी तो नहीं थी चमकदार लाल लाल? जैसी अखिलेश ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा, इतनी जोर से चीख मारा और फिर अपनी कान बंद करके ऐसा भागा कि कम से कम 5 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लिया। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं भागा होगा। फिर वो घर पहुंचे बड़ी डरी सहमी हालत में। उनकी माँ इंतजार कर रही थी। फिर माँ ने पूछा, क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो और इतना तेजी से क्यों भाग कर आए हो? फिर उन्होंने अपनी माँ को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, शुक्र है, एक तो तूने बड़ी गलती कर दी कि उस रास्ते से आकर, लगता है तेरे और मेरे कोई अच्छे कर्म थे जो आज तू बच गया। वो छलावा होते हैं, छलावा और चुड़ैल मिलकर एक साथ लोगों को एक तरीके से जाल में डालते हैं और जो फंस गया वह मर गया। तेरी किस्मत अच्छी है जो उस जाल में फंसा तो था पर तू बाहर निकल गया।